सीधा चलते हैं महाराष्ट्र के मुंबई की ओर, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधन कर रहे हैं। उत्तर भारत में है, जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आईएनएस इम्फाल आता है, उस 15B प्रोजेक्ट में देश के 4 बड़े शहर यानी विशाखापट्टनम, मुर्मुगांव, इम्फाल और सूरत के नाम आते हैं। आईएनएस इम्फाल खुद विशाखापट्टनम क्लास के अंतर्गत आता है, जो दक्षिण भारत को रिप्रेजेंट करता है। इसे बनाया गया है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स के द्वारा, जो मुंबई यानी पश्चिमी भारत में है। तो यह कहा जा सकता है कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर जगह का प्रताप आईएनएस इम्फाल में शामिल है, जो भारत एकता और अखंडता को दर्शाता है। साथियों, मेरी दृष्टि से आईएनएस इम्फाल की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है उसका पूरी तरह से भारत में ही कंसेप्चुअलाइज्ड, डिजाइन और कंस्ट्रक्टेड होना। आप जब आईएनएस इम्फाल के डिफरेंट पार्ट्स पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि आईएनएस इम्फाल पर ब्रह्मोस एयर स्पेस ने ब्रह्मोस मिसाइल इंस्टॉल किया है। इस पर टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स को एल&टी ने इंस्टॉल किया है। रैपिड गन माउंट को भेल ने इंस्टॉल किया है। मीडियम रेंज मिसाइल्स को बीएल ने इंस्टॉल किया है। और इसके अलावा कई सारे स्टार्टअप्स भी इसके निर्माण में शामिल हैं। साथियों, एमएसएमई से भी इनपुट इसमें हासिल हुए हैं। मेरे कहने का आशय है कि भारत के अलग अलग शक्तियों के सामूहिक प्रयास से आईएनएस इम्फाल का निर्माण हुआ है। यह देखकर मुझे याद आता है कि हमारे यहाँ तो परंपरा ही है अलग अलग शक्तियों के समुच्चय से यानी कॉन्ग्लोमरेशन से एक महाशक्ति के निर्माण की। आप सब अवगत होंगे कि जब देवासुर संग्राम हुआ था, तब एक समय ऐसा भी आया कि देवतागण पराजय की कगार पर पहुंच गए, क्योंकि उन सबके पास अलग अलग शक्तियां थीं और वह सब अपनी शक्तियों का प्रयोग अलग अलग कर रहे थे। वरुण देवता में जल शक्ति थी, पवन देवता में वायु की शक्ति थी, अग्नि देवता में अग्नि की शक्ति थी, देवताओं के राजा इंद्र के पास उनका वज्र था। लेकिन यह सारी शक्तियां अलग अलग रहकर असुरों पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रही थीं। तब इन सब ने निर्णय लिया कि यह सब अपनी शक्तियों के समुच्चय यानी कांग्लोमरेशन से महाशक्ति का निर्माण करेंगे और उस महाशक्ति के रूप